Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम ये देखेंगे क्या नया आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आपकी तरफ क्या नया आ रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम टाइम मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी क्या नया आपकी तरफ आ रहा है। क्या नया आपकी तरफ आ रहा है ऑप्शन वन। मुझे लगता है कुछ ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है, जिन ब्लेसिंग्स की आपको ज़रूरत है कहीं ना कहीं। ये कुछ वो बातें हैं जो बातें सुनने के लिए आप बड़े परेशान थे। ये कुछ वो गुड न्यूज़ है जिसको सुनने के लिए आप बहुत बेताब थे। मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में मल्टीपल चीज़ें एक साथ आएंगी, ठीक है। उसमें से कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा, और वो एक ही वक्त पे क्योंकि आपकी तरफ आ रही है तो हो सकता है आप अच्छा वाला इतने अच्छे से प्रोसेस ना कर पाओ। लेकिन यार चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत अलग अलग होने वाली है। अभी हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो मेरी लाइफ कितनी बोरिंग चल रही है, कुछ तो अच्छा चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या ही हो रहा है, डेली उठ रहा हूँ डेली सो जा रहा हूँ, ऐसा ही फील हो रहा है। देखिए, अगर हम बात करें आपके तरफ क्या आ रहा है, तो सबसे पहली बात, अगर आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा शॉर्ट टर्म की चीज़ें सोचते थे, यानी कि अभी अभी से यार 1 महीने तक की सोच लूँ, उससे आगे का नहीं सोचूंगा। क्यों नहीं सोचूंगा? 1 महीने तक थोड़ी सांस ले रहे हैं, है ना। तो जैसे कि बहुत शॉर्ट टाइम की, बहुत शॉर्ट टर्म की प्लानिंग करना, जिसकी वजह से फ्यूचर के लिए कुछ सेव ही नहीं करना और हमेशा भगवान भरोसे या तो फिर जीना, या तो फिर ये सोचना कि मुझे लोग रेस्क्यू करेंगे या मुझे कोई एडवाइस देगा तो मैं इस सिचुएशन से शायद निकल जाऊँ। आपकी तरफ ये चीज़ आ रही है, ये मेच्योरिटी, किसी की बात से कोई रियलाइजेशन हो जाना एकदम से, किसी की बातों को सुन के लगना कि फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ये इंसान इतना अच्छा अपनी ज़िंदगी में कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ उसकी जगह पे। कोई कैपेबल नहीं है फिर भी वो इतनी मेहनत कर रहा है, मैं क्यों इतना थोड़ा सा करके ये सोच रहा हूँ कि मैंने पूरा पूरा ज़िंदगी का मेहनत कर लिया है और मुझे ही सब कुछ मिल जाना चाहिए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपके माइंड में आएगी आसपास देखने की वजह से, या एकदम से आपने कुछ फ़ोन पे देख लिया उसके वजह से, जो आपको मजबूर करेंगे सोचने में कि मैंने आगे का क्या सोचा है यार, मैंने ये तो सोच लिया अभी से 1 महीने बाद ये कर लेना है, मजबूरी आएगी ये काम पकड़ लूँगा। अरे इन सब से हट के आगे का क्या सोचा है आपने? तो आपकी तरफ ऐसी चीज़ें आ रही है जो कि आपको लॉन्ग टर्म का सोचने के लिए मजबूर करेंगे। तो ये आपकी तरफ आ रहा है, जो आपको ये बोलेंगे कि देखो इंसान जब तक ज़िंदा है तब तक मेहनत करेगा, ठीक है। आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि पैसा कमा लिया मैंने तो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तभी भी मेहनत, देखिए पैसे से आप कभी भी, देखिए ये जो होता है ना, मेरे को मेहनत नहीं करनी, ये एक आलस होता है, ठीक है, ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे बात जो समझने वाली है वो यही है, पैसा आराम ज़रूर खरीद सकता है, लेकिन मेहनत तो आपको फिर भी करनी पड़ेगी किसी ना किसी चीज़ में। हो सकता है कम मेहनत करनी पड़े, पर करनी तो पड़ेगी। अब जैसे मान लो आपको खाना खाना है तो आपको खाना बनाना पड़ेगा, है ना। अगर सुबह जैसे आप उठते हो तो सुबह उठ के आप क्या ऐसे ही, मतलब ऐसे ही पूरा दिन निकाल देते हो? नहीं, अपने मॉर्निंग के रिचुअल्स जो भी आप करते हो वो करते हो, उसके बाद आपका डे स्टार्ट होता है। तो ज़िंदगी जीने में मेहनत तो है, देखिए उसका कुछ नहीं कर सकते। तो हार्डवर्क जब तक आप ज़िंदा हो तब तक करते रहोगे, है ना। कभी जीने के लिए, कभी खुद के लिए, कभी लोगों के लिए, खुद से लड़ोगे, सब कुछ करोगे। इसमें कभी भी ये नहीं सोचना कि ये काम मेरे ऊपर भार बन चुका है। जैसे मान लो अगर आप अभी कहीं जा रहे हो तो आपको लगता है यार आना जाना बहुत मुश्किल का काम है यार, बहुत मेहनत लगती है। फिर अगर आप मान लो खाना बना रहे हो तो आप सोचते हो यार खाना बनाना बहुत मुश्किल का काम है यार, बहुत मेहनत लगती है। कुछ टाइम बाद खाना बनाना छोड़ दो, सोते रहो, तो ऐसे लगेगा सो के उठ के ब्रश करना बहुत मुश्किल का काम है ना। तो एक इंसान आलस से और आलस में जाता जाएगा, उससे बिल्कुल अपने आप को डेड बॉडी टाइप बना लेता है। मैं बता रही हूँ आपको, बड़ी डायरेक्ट बात बता रही हूँ आपको, कि लोग हो जाते हैं ऐसे कि एक टाइम बाद उनको कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। बहुत इतना कंफर्ट में आ जाना कि ये समझना कि मेरे अंदर एनर्जी नहीं है भाई किसी चीज़ की, बिना किए थक जाना, कुछ भी नहीं करना पूरे दिन में, स्टिल थकान महसूस हो रही है। तो यहाँ पे आपकी बॉडी को आदत हो गई है, ठीक है, कंफर्ट में रहने की। तो आप सोच भी रहे हो तो आप सोचते से ही थक जा रहे हो। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, आपकी तरफ ये चीज़ आ रही है। आपको मज़ा आएगा हार्डवर्क करने में, आपको मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने में। इस किस्म की एनर्जी में आप नहीं रहने वाले ज़्यादा दिनों तक। मुझे ऐसा भी लगता है आपकी तरफ कम्फर्ट आ रहा है। कम्फर्ट कैसा? इमोशनल कम्फर्ट। कोई आपको इमोशनली कम्फर्ट कर रहा है। आपके लिए हो सकता है अब रिश्ते या दोस्ती एक मजाक है बस। आई डोंट नो व्हाई, मतलब ये सुन के आपको बुरा ज़रूर लग सकता है, पर मुझे लग रहा है कि जैसे मजाक जैसा लग रहा है आपको, कि किसी को मैंने अम, दोस्ती के लिए, हाँ किसी से मैंने दोस्ती कर ली,
अरे यार ठीक है, इतना कौन सीरियस लेता है। मैंने किसी को रिलेशनशिप के लिए हाँ बोल दिया, अरे यार ठीक है, कौन सीरियसली लेता है, जब तक चलेगा तब तक चलाएंगे। मतलब हर चीज़ आपके लिए एक मजाक जैसी हो गई है ऑप्शन वन। कोई चीज़ में सीरियसनेस नहीं है, कोई चीज़ में मेच्योरिटी नहीं है। तो ये जो चीज़ है, ये हो सकता है इस चीज़ की वजह से हुई है क्योंकि आपने अपने इमोशंस को इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो आप अब दूसरों के इमोशंस को भी इग्नोर करने लग गए और आपको ऐसा लगता है कोई अगर इमोशन शो कर रहा है तो वो नाटक कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, आपकी तरफ इमोशनली कंफर्ट आ रहा है, ठीक है, आपकी तरफ हीलिंग आ रही है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, अब जाके मुझे चीज़ें महसूस हो रही है जो मुझे उस समय नहीं हो रहा था, जो मैं उस समय सोच रहा था कि मुझे लगता है मेरे अंदर दिमाग है और दूसरे लोग अगर इमोशनली कुछ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो बेवकूफ़ है ना, नौटंकी कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। तो वो कहीं न कहीं आपके माइंड से निकलेगा। आपकी तरफ आई थिंक कोई प्योर लव आ रहा है और ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है। मे बी आप कोई पेट अडॉप्ट करो, मे बी आपका कोई पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान जिसको आपने छोड़ दिया था या उस व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया था, वो दोबारा आ रही है या आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल प्योर इंटेंशंस रखता हो। और पता है ज़िंदगी में ऑप्शन 1 ये चीज़ हमेशा आपको महसूस होगी कि जिसने आपके लिए प्योर इंटेंशंस रखे होंगे कभी ना कभी, वो व्यक्ति आपको याद आएगा ज़रूर। लेकिन जिसने आपके साथ चालाकी दिखाई होगी उस व्यक्ति से आपको घिन आएगी, आपको उस व्यक्ति से हेट होगी, राइट? तो यहाँ पे एक बात ज़रूर याद रखिएगा, जिसके प्योर इंटेंशंस होते हैं ना, हम उसी को दोबारा अपनी कुछ देखिए, आदत से हट के अगर कोई इंसान आपकी आदत है, इस वजह से आप किसी को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाह रहे हो तो ये एक अलग बीमारी है। लेकिन आपको किसी की आदत नहीं, लेकिन स्टिल आपको लग रहा है यार ये इंसान अच्छा तो था, जैसा भी था अच्छा तो था, तो उसका प्योर इंटेंशन था आपको लेकर के, भले उस टाइम रहा हो बट प्योर इंटेंशन था। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है वो आप वापस मैनिफेस्ट कर रहे हो आई थिंक, और वही आपके तरफ आ रहा है। मे बी कोई आपका पुराना लवर आ सकता है वापस, ठीक है, तो इसके लिए रेडी रहना है आपको। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसा भी लगता है मुझे आपके लिए, मैंने जैसे कहा कुछ अच्छा आ रहा है कुछ बुरा आ रहा है आपकी तरफ, तो मुझे लगता है आप ना, मतलब जैसी ज़िंदगी आप जी रहे हो जहाँ पे चीज़ें बैलेंस में थोड़ी थोड़ा करके आ रही है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं कैसी ज़िंदगी, जैसे होता है ना कभी कभी कि एकदम से होश आ जाता है हमें कि यार बैठे बैठे घर पे 10 दिन घर से तो मैं निकला ही नहीं, मैंने आसपास के लोगों से किसी से बात ही नहीं करी, तो 1 महीना निकल गया, मैं ऐसे ही पड़ा हुआ हूँ घर पे, है ना। तो जब वो फील होता है ना यार कि ज़िंदगी बहुत इम्बैलेंस हो गई, पता नहीं मैं इंसान नहीं क्या ही बनता जा रहा हूँ या क्या ही बनती जा रही हूँ, फिर आप थोड़ा थोड़ा करके रूटीन सेट करते हो, थोड़ा थोड़ा करके बैलेंस में आते हो, तो हम ना एक साथ बहुत सारे ख्वाब देखते हैं, वो बैलेंस में आते आते है ना। हमें लगता है सुबह उठ के आज हमने अच्छे से अपना रूटीन फॉलो कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया, तो हमें बड़ी से बड़ी सक्सेस यही सब करने से मिल जाएगी, बस अपने दिनचर्या को सुधारने से, है ना। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप यहाँ पे थोड़ा चीज़ों को लेके ज़्यादा सोच रहे हो, फैंटेसी जैसे चीज़ों को बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हो कि मुझे ये भी मिल जाएगा वो भी मिल जाएगा, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि पहले मैं कौन सा काम करूँ। तो यहाँ पे आपको जो पहला मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, 1 एट अ टाइम, एक टाइम पे एक काम करो, ठीक है। रिपीट नहीं करना है बार बार माइंड में कि ये काम करना था यार, ये काम छूट गया, जो काम छूट गया उसको अभी कर लो, टालो मत, लेकिन टालना नहीं है, ठीक है। टालने से कभी कोई चीज़ नहीं होती, ऑप्शन 1। इसके अलावा आपको यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ट्स से ये भी बताया जा रहा है, देखिए आपकी तरफ ये भी चीज़ आ रही है आपको, ट्रस्ट, जैसे हम करें हमें किसी के ऊपर ट्रस्ट होता है और हमें लगता है कि हमारा ट्रस्ट काफ़ी है ना। अगर हम किसी के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास काफ़ी है, हमारे साथ इंसान रहना चाहिए, क्यों, क्योंकि हम सामने वाले के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, ठीक है। कुछ भी करो आप, अगर आप सामने वाले इंसान को ढंग से ट्रीट नहीं करोगे, आपका विश्वास करना, आपका एफर्ट करना कोई काम का नहीं है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ऑप्शन 1, लोग हमारे पास इस वजह से रुकते हैं क्योंकि उनके पास हमारे जैसे लोग नहीं होते और उनको हम अच्छे लगते हैं क्योंकि उनको आज तक हमारे जैसा कोई नहीं मिला। समझो बात को, ये नहीं होता कि मैं सामने वाले को विश्वास करूं और सामने वाला बस इसी इसी कंडीशन पे रहे, क्यों, क्योंकि मैं उसके ऊपर विश्वास कर रहा हूँ। ये आपका एरोगेंस है, ठीक है। आपको पता है, या तो फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास देने को कुछ नहीं है, इस वजह से बस आप विश्वास कर रहे हो, यही काफ़ी है। समझो, किसी के साथ रहना बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप किसी के साथ हो तो बहुत बड़ी बात है। मैंने देखा है लोगों को एक ही घर में रहते हुए कहीं और वो इंटरेस्टेड होते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है किसी के साथ रहना, ना कि किसी के ऊपर ट्रस्ट करना कोई बड़ी बात है। ठीक है, आप ट्रस्ट कर रहे हो लेकिन आप मेरे ऊपर वायलेंस कर रहे हो, मुझे अब्यूज़ कर रहे हो, तो क्या फ़ायदा आपके विश्वास का, आप ही रखो।
समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो एक ट्रीट करने का वे आना चाहिए आपके अंदर, वो सॉफ्टनेस होनी चाहिए दूसरे इंसान को लेकर के, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे आप कितने भी मेच्योर खुद को बोलो कि मैं तो मेच्योर हूँ, मैं तो मेच्योर साउंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं ऐसी बात करती हूँ या करता हूँ। कुछ भी बोलो, आपके अंदर वो जेंटलनेस होनी चाहिए आपकी बातों में, क्योंकि जैसे आप हो वैसे ही तो दुनिया है, हार्श, है ना? समझ रहे हो ना मेरी बात? तो अगर आप हार्श बन रहे हो किसी के साथ तो वैसे ही तो दुनिया है, तो कोई आपके पास क्यों रुके? मुझे इतना बताइए। तो यहाँ पे कुछ जैसे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कभी कभी ये भी बताता है कि हमारा जो माइंड है ना, वो हमें इस तरीके से बना रहा है कि हमें लगता है कि हम हैं, इस वजह से सामने वाले के लिए काफ़ी होने चाहिए। ठीक है, ये मेरा नाम है और ये मैं हूँ, इस वजह से सामने वाले के लिए मैं काफ़ी होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। आप प्लेट में क्या सर्व कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये एक एग्जाम्पल है कि आप सामने वाले को क्या दे रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है, देखिए आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, ऑप्शन 1, हमेशा ज़िंदगी में ये बात याद रखिएगा, चालाकी से रिश्ते कभी नहीं चले हैं, और जो चालाकी से रिश्ते शुरू हुए, वो जिन्होंने चालाकी दिखाई, वो उनके ही ऊपर भारी पड़ा है एंड में। ठीक है, जैसे आप देखोगे 7 ऑफ सोर्ड्स में इस इंसान को लग रहा है ये बहुत स्मार्ट है। ठीक है, ये दूसरों के स्वॉर्ड्स को उठा के भाग रहा है, उसको कोई पकड़ भी नहीं पाएगा, है ना? अगर आप देखो तो आसपास कोई नहीं है ना? ये स्वॉर्ड्स को लेके जा रहा है, 2 स्वॉर्ड्स इसने छोड़ दिए क्योंकि इसके हाथ में इतने ही आ रहे थे। ठीक है, ये बात समझ लेते हैं हम। अब आप अगर नोटिस करोगे तो इसने इस तलवार को कहाँ से पकड़ा है, इस स्वॉर्ड्स को कहाँ से पकड़ा है? जहाँ से ये शार्प है, जहाँ से ये इसको भी हर्ट करेगी, लेकिन ये इतना इस चीज़ में खो गया है कि मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा, मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा, मैं इन सबसे ज़्यादा जानता हूँ, मैं इन सबसे चालाक हूँ, इनको कुछ नहीं आता, ये नासमझ लोग हैं, ये बेवकूफ़ लोग हैं। ये नहीं देख रहा है अपने एरोगेंस में, ये चीज़ नहीं देख रहा है कि एंड में जब ये स्वॉर्ड्स को रखेगा, भले ही ये लेके चले जाए, लेकिन दर्द इसको भी होगा, नुकसान इसका भी हुआ है, हाथ में लगी इसके भी है। ठीक है, ये चीज़ को एंड में जाके रियलाइज़ होगी जब ये अपने एरोगेंस से निकल जाएगा। तो यहाँ पे समझने वाली आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा इस एग्जांपल से, आपकी सिचुएशन के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं बस आपको इतना ही बोलूँगी कि एरोगेंस मत दिखाइए। अगर आप किसी चीज़ में एरोगेंस दिखा रहे हो, आपको लग रहा है आप ही स्मार्ट हो और बाकी सब बेवकूफ़ है, जिसकी वजह से वो आपके ट्रिक्स को नहीं समझ पा रहे, या वॉट एवर आप जो भी फील करते हो ऑप्शन 1, मैं बस आपको ये बोलूँगी, चालाकी से रिश्ते नहीं चलते, समझदारी से चलते। ऑप्शन 1, समझदार बनिए। आप अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे चला लोगे ज़्यादा दिन तक, तो एंड में पता है क्या होगा? एंड में वही होगा कि आप एक अच्छे इंसान को हर्ट करते जाओगे, वुंडेड करते जाओगे, और एक समय बाद जब आपको समझदारी आएगी ना कि यार ये मैंने क्या कर दिया, या ये तो बहुत गलत था, सामने वाला फिर भी सह रहा था क्योंकि शायद वो हमसे प्यार करता होगा, लेकिन मैं क्या कर रहा था उस समय पर? जब तक आपको रियलाइजेशन आएगी, जब तक आपको समझदारी आएगी, तब तक सामने वाला वुंडेड हो चुका होगा, उसको आपको लेके नफरत हो गई होगी कि यार मैंने इसको इतने बार माफ़ करा, या मैंने इसको इतने बार चांस दिया, लेकिन ये स्टिल सेम था। तो लोग बहुत, इसमें कुछ बहुत अलग बात नहीं है ऑप्शन 1 की, लोग ऐसा फील करने लग जाते हैं, और हमें ऐसा लगता है ना कि यार हमने हमने तो तुम्हें इतने बार माफ़ किया, तुम नहीं कर सकते क्या? है ना? ये बात फिर आप एंड में लेके आ जाते हो, पर आप नहीं समझते सामने वाले का टॉलरेंस अलग होता है, आपका अलग है। समझ रहे हो? हम 2 अलग अलग लोग हैं, है ना? आप अलग फ़ील करते हो, मैं अलग फ़ील करती हूँ। वैसे ही जिस भी इंसान के बारे में आप बोल रहे हो, ये व्यक्ति अलग महसूस करता है। इसने अपनी ज़िंदगी में अलग ख्वाब देखे होंगे और आप उनके ख्वाब को तोड़ रहे हो। तो इतनी सी बात समझने वाली होती है कि हर किसी का टॉलरेंस अलग अलग है, हर किसी का सहने की शक्ति अलग अलग है, और हर किसी का अत्याचार करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, लेट्स सी, पर अत्याचार तो सभी करते हैं। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं हम, क्या नया आ रहा है आपकी तरफ। वी हैव द फूल। आप अपनी पर्सनालिटी में एक ड्रास्टिक चेंज देखोगे ऑप्शन 1, अचानक से हम्बल बन जाना। मतलब मैंने देखे हैं ज़िंदगी में लोगों को जो कि बहुत ज़्यादा हादसे देखने के बाद बहुत कुछ बुरा हो जाता है, उसके बाद एंड में जाके हम्बल बनते हैं, है ना? तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई ऐसी चीज़ हो जाना, या कोई ऐसी चीज़ का रियलाइजेशन हो जाना, रियलाइज़ कर लेना, जो आपको मैच्योर कर रही है, जो आपको हर किसी के साथ हम्बल रहना सिखा रही है, जो कि आपको ये सिखा रही है कि देखो, ज़िंदगी जीने का मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को दुखी रखो या खुद को उदास कर लो, है ना? या जो लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम अगर परेशान हो तो तुम सबसे पहले उनको सज़ा दो क्योंकि तुम परेशान हो। वो तुमसे प्यार करते हैं तो तुम सबसे पहले आके उनको सज़ा दो, क्यों? क्योंकि तुम परेशान हो, है ना?
तो अगर आप ये कभी फ्रस्ट्रेशन निकालते भी हो, कुछ भी करते हो आप अपने लाइफ में, ऑप्शन 1, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो तो रहा है ना, तो यहाँ पे द फूल के कार्ड से हम्बल बन जाना बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ये चीज़ भी आ रही है, एक ऐसी रियलाइजेशन आपकी तरफ आ रही है ऑप्शन 1, जो आपको बहुत हम्बल बना देगी अंदर से। मतलब अब आप वो नहीं हो जो पहले थे, बहुत ड्रास्टिक चेंज, जो कि ये बोल रहा है कि देखो भगवान मुझे नहीं पता है या नहीं है, ये बहुत अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है जो भी है, जहाँ भी है, जो मुझे देखता है, जिसको मैं नहीं देख पा रहा लेकिन मैं महसूस कर पा रहा हूँ, मैं उसके लिए अच्छा करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे द फूल से मुझे लगता है वो एरोगेंस जा रहा है आप में से, वो जो ज़िद थी, वो जो ऐसा लगता था कि यार मुझे नहीं मानना, मैं क्यों करूं, मेरा जाएगा, मेरा आ जाएगा, ऐसा मतलब अपना अपना हर चीज़ में सोचना, द फूल के कार्ड से वो आपके अंदर से जा रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि सरेंडर करके चलता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान की उस पर राह पे चलना चाह रहा है, या ये बोल रहा है कि मैं विश्वास कर रहा हूँ कि भगवान अगर है कहीं पे तो वो मुझे बचा लेगा अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो, क्योंकि मैं उसके भरोसे हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे द फूल के कार्ड से वही चीज़ दिख रही है कि हो सकता है पहले आप इस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब आप यहाँ पे मतलब ट्रस्ट कर रहे हो, आपका फेथ बढ़ रहा है। रीबर्थ का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, जैसे मैंने कहा आपकी लाइफ में ड्रास्टिक, आपकी पर्सनैलिटी में खास करके ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। तो मुझे लगता है अगर आप बहुत इधर उधर हो गए थे, मतलब बहुत सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हुई और इन 1 साल में क्या हुआ है आपको ये बात कभी प्रोसेस ही नहीं कर पाए आप बैठ के, कि क्या क्या हुआ है इस 1 साल में, क्या नई चीज़ें आपने ट्राई करी, क्या चीज़ें ख़राब हो गई, क्या चीज़ें फिर से शुरू हो गई। तो कभी ये 2025 का ईयर जो था, कभी आपने इस चीज़ को बैठ के प्रोसेस नहीं करा माइंड में कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इवेंट्स हुए हैं। रिवर्स का कार्ड आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि जब पुराने कहानी किस्से ख़त्म हो जाते हैं तो नया शुरू होता है, लेकिन आपने 2025 के किस्सों को ख़त्म नहीं करा, उस स्टोरी को कभी आपने समझा ही नहीं, और जब आप किसी स्टोरी को समझोगे नहीं तो वो एंड कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पे रिवर्स के कार्ड से आपके माइंड में हो सकता है वही वाली पुरानी बातें चल रही हो किसी की, या आपको लग रहा हो कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है या कोई व्यक्ति बहुत बुरा है, तो यहाँ पे रिवर्स के कार्ड से आपको उससे छुटकारा मिल सकता है, उस सोच से, उस ख्याल से, उस साल से, या उस साल में हुए कुछ हादसों से या कुछ इवेंट से। ठीक है, गिल्ट का कार्ड है, मुझे ऐसा भी लगता है आपकी तरफ कोई किस्म का गिल्ट आ रहा है। जैसे मैंने कहा ना, कभी कभी हो जाता है हमें कि हमें लग सकता है कि यार हम सबसे ज़्यादा समझदार हैं और हम सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। आप अकेले नहीं हो, किसी को भी ऐसा लग सकता है, हम सब इंसान हैं। ठीक है, ऑप्शन 1, हमें लगता है हम सबसे अलग हैं, हम हैं इतना काफ़ी होना चाहिए, हम तुम्हारे लिए कुछ क्यों करें, तुम हमारे लिए करो, है ना। मतलब अपनी पे आ जाना, बेसिकली अपनी पे आ जाना, ईगो में आ जाना। ठीक है, और जब हम देखते हैं ना कि सामने वाला स्टिल हमसे दूर नहीं जा रहा है, पता नहीं कि उसको क्या है, हमसे दूर ही नहीं जाना चाह रहा है, आप उसको किसी को कितना भी गंदा ट्रीट कर लो, वो व्यक्ति जब दूर नहीं जाएगा और आप अपने एंड पॉइंट पे आ जाओगे कि अब आप इससे बुरा क्या ही कर सकते हो सामने वाले के साथ, है ना। तो जाके आपको रियलाइज़ होता है कि सामने वाला इतना सह क्यों रहा है, या तो वो अकेले भी रह सकता है या दुनिया में मुझसे 1000 गुना अच्छे लोग हैं, पर वो सह क्यों रहा है, समझो। एंड इसके अलावा मुझे ये भी लगता है गिल्ट के कार्ड से, आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, आपको समझ आएगा। जब जेल में कैदी को जेलर कोड़े मार रहा था, ठीक है, समझिएगा मेरी बात को अच्छे से। जब जेल में कैदी को जेलर कोड़े मार रहा था और जब जेलर ने देखा कि रास्ता खुला है, जेल का गेट खुला है, आसपास कोई नहीं है, चाहे तो ये भाग सकता है, फिर ये कोड़े का दर्द क्यों सह रहा है, इसे तो भाग जाना चाहिए, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा अगर ये भाग गया तो ये भाग क्यों नहीं रहा है, हर कोड़े को सह रहा है चुपचाप, चीख भी नहीं रहा है, चिल्ला भी नहीं रहा है। फिर उसने सोचा ऐसा हो सकता है इस कैदी ने जो गुनाह किया हो, या जिस भी चीज़ का इल्ज़ाम इसके ऊपर है कि उसने ऐसा किया है और उसने भी खुद को दोषी मान लिया, उसके लिए ये कोड़े का दर्द कुछ भी नहीं है। उसको ऐसा लगता है उसके साथ और बुरा होना चाहिए जैसा उसने करा है, समझ रहे हो। तो जब ऐसी कुछ रियलाइजेशंस हो जाती है हमें लोगों को लेकर के, कि कोई ऐसा महसूस करता है कि उसकी ज़िंदगी में जो भी हुआ है वो उसकी गलती है और इसमें उसको इससे भी बुरा होना चाहिए, जैसा आप अगर किसी के साथ कर रहे हो तो ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति ऐसा सोच रहा है कि मेरे साथ इससे भी बुरा होना चाहिए, यार मैं डिज़र्व करता हूँ या डिज़र्व करती हूँ, है ना, मेरे साथ इससे भी बुरा होना चाहिए। तो वो जब रियलाइजेशन होती है कि हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो कि ऐसा सोचते हैं अपने बारे में कि ये कुछ भी नहीं है, मेरे साथ और बुरा होना चाहिए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में शायद मैंने कोई पाप करा है जिसकी वजह से मेरे साथ इतना बुरा होता है आया है,
और मेरे साथ और बुरा होना चाहिए, तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम अच्छे व्यक्ति हो, मेरी किस्मत ख़राब है। तो ये सब बातें जब हम अपने आसपास सुनते हैं या देखते हैं कि हमारा ही कोई ख़ास ऐसे विचार रखता है, उस समय पर गिल्ट आता है। ठीक है, गिल्ट आता है कि हम इसको क्यों नहीं समझ पाए, या गिल्ट आता है कि हमने भी वही कर दिया जो सब इसके साथ कर रहे थे, या गिल्ट आता है कि भगवान को ये फिर भी मान रहा है और मैं भगवान में नहीं मानता, या मेरे लिए भगवान इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, फिर भी ये व्यक्ति मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। तो जब कोई हमारे सारे ही खामियां को देखने के बाद हमें एक्सेप्ट कर ले तो हमसे दूर नहीं जाता। तो वो जो गिल्ट होता है ना कि आखिर हमारे अंदर कुछ इतना कुछ खास है नहीं, क्या आखिर रीज़न है, कोई हमारे दिए गए अत्याचार को क्यों सहे, है ना, कोई हमारा फ्रस्ट्रेशन क्यों सुने। तो यहाँ पे गिल्ट के कार्ड से वो गिल्ट आता है। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ ऐसे ही इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में हो। ठीक है, और पेशेंस का कार्ड आपको पेशेंस सिखाएगा। ठीक है, आपकी तरफ यही आ रहा है, आप पेशेंस सीखोगे लोगों के साथ। मतलब अभी आप ना बहुत रश करते हो, अभी बात करनी है, तुम अभी बताओ, तुमसे अभी नहीं कहते बन रहा क्या, तुमने फिर से वही शुरू कर दिया। तो जैसे एक वो है, मतलब एक चिढ़ है जैसे आपके अंदर, पेशेंस नहीं है, सामने वाले को खुलने नहीं दे रहे हो आप। जो सामने वाला कहना चाह रहा होगा आपसे, आप इसके ऊपर इतना प्रेशर डाल दोगे तो वो कैसे व्यक्ति कहेगा, मुझे बताओ। अगर आपके सामने कोई प्लेट रख दे, आप बहुत भूखे हो और कोई बोले खाओ खाओ खाओ, अभी खाओ अभी खाओ, इतना इतना लेके खाओ, तो क्या आप उस प्रेशर में खा पाओगे? आप बोलोगे नहीं, मैं भूखा मर जाऊँ, इसके प्रेशर में तो नहीं खा पाऊंगा मैं, भले आप कितने भी भूखे हो। तो प्रेशर में इंसान, अच्छा, आप जॉब पे जाते होगे तो वहाँ पे जब आपका बॉस आपको प्रेशराइज करता है तो क्या आप काम कर पाते हो? वही काम जब आप फ्री बैठे हो तो अच्छे से कर लोगे, लेकिन जब कोई प्रेशर बना रहा है तो आप चिढ़ जाओगे उस चीज़ से, है ना। तो वैसे ही जब आप लोगों के ऊपर प्रेशर बनाते हो ना, तो वो अपनी बात जो कहना चाहते हैं वो भी नहीं कह पाते, क्योंकि वो फ्री फील नहीं करते। तो आपकी तरफ ये चीज़ आ रही है कि आप ये चीज़ सीखोगे। ठीक है, पेशेंस रखना सीखोगे लोगों के साथ, क्योंकि ये चीज़ बहुत लेट से आपको समझ आएगी कि बहुत लोग मुझसे बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मैंने पेशेंटली उनकी बात नहीं सुनी, जिसकी वजह से उनको ये लगा नहीं कि मुझे बताना सही है। ठीक है, तो एक मैं कह रही हूँ, आपको ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है आपकी पर्सनैलिटी को लेकर के, जो कि बहुत ज़रूरी भी है, ऑप्शन 1। सो यार, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय शिंटू, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपकी तरफ क्या आ रहा है। ऑप्शन 2, मुझे लगता है जिन लोगों की इंटेंशन ख़राब है आपको लेकर के, ऑप्शन 2, अगर आप ऐसे लोगों से मुलाकात बार बार कर रहे थे, ऑप्शन 2, ऐसे लोग जिनकी इंटेंशन आपको लेके, जिनकी नीयत आपको लेके सही नहीं थी, अगर आप ऐसे लोगों से बार बार मिल रहे थे और आपको कुछ तो लगता था उनमें फिशी सा, कुछ तो लगता था कुछ गड़बड़ है, या आपको उन लोगों से ढंग से बात करने की इच्छा नहीं होती थी, मुझे लगता है आपकी तरफ ये चीज़ आ रही है कि अब आप उनके ट्रू इंटेंशन समझ पाओगे। ठीक है, मुझे लगता है कि लोग बहुत गलत समझते हैं कि बातों बातों में किसी के आप इंटेंशन को समझ सकते हो, ऐसा नहीं होता। ऑप्शन 2, लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर आप बात कर रहे हो किसी से तो वो व्यक्ति आपको बता देगा उसके इंटेंशंस क्या है? बिल्कुल नहीं बताएगा। लोग, देखो, जो लोग स्मार्ट होते हैं ना, वो बेसिकली आपको बेवकूफ़ समझते हैं, और जो व्यक्ति आपको बेवकूफ़ समझेगा वो अपने सीक्रेट्स आपको क्यों बताएगा, या ये क्यों बताएगा कि वो आपसे क्या चाहता है? नहीं बताएगा, कभी नहीं बताएगा। वो चीज़ें करेगा जो उसको आपसे चाहिए है, आपसे डायरेक्ट नहीं कहेगा। तो यहाँ पे बातों बातों में आप किसी से उसकी इंटेंशंस नहीं पूछ सकते, उसके एक्शंस के थ्रू समझ सकते हो कि वो कर क्या रहा है। उसके एक्शंस देखो, वो आपको लेके क्या एक्ट कर रहा है, वो आपको आपकी बात सुन के क्या एक्ट कर रहा है, वो आपके नाम पे कैसा एक्शन ले रहा है, वो आपके पीठ पीछे कौन से एक्शंस ले रहा है जो आपको दूसरों से सुनने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है जिन लोगों की नीयत ख़राब थी, जिन लोगों की इंटेंशंस आपको लेके अच्छी नहीं थी, ऑप्शन 2, वो लोग, उन लोगों का जैसे उन लोगों का सच आपके सामने आ रहा है, जो कि ज़रूरी था आपके लिए। ठीक है, इससे डेफिनेटली आपको जो नहीं पता था ज़िंदगी में, जो आप नहीं सीख पाए थे, वो भी चीज़ें सीख पाओगे आप, और ये लेसन आपकी तरफ आ रहा है। मुझे ऐसा भी लगता है ऑप्शन 2, मतलब कोई लेसन का मतलब ये नहीं कि जो नेगेटिव हो, पॉजिटिवली बोल रही हूँ मैं। ठीक है, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, बस आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ये चीज़ तो मैंने मिस कर दी थी, ये ज़िंदगी जीते जीते ये तो चीज़ मैंने कभी सीखी ही नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन 2, तो मुझे यहाँ पे ऐसा भी लगता है, देखिए, आपकी ज़िंदगी में अगर आपने बहुत मेहनत करी है और आपने रिपीटेडली एक ही चीज़ को करते गए करते गए करते गए, ये सोच के कि आज नहीं तो कल मुझे इसका परिणाम मिलेगा, इसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपको फिर भी नहीं मिला, और आपको ऐसा लगा कि यार मेरा समय बर्बाद हो गया, लेकिन आपने उससे कुछ स्किल्स सीखे हैं, ऑप्शन 2, आपने उससे कुछ सीखा है, आपको कुछ आता है,
है ना। आपने आपका समय, देखिए समय एक इंसान का कभी बर्बाद नहीं होता। बैठे रहोगे तो हो सकता है मैं ये भी कहूँ कि आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद है अगर हम बैठे हुए हो, क्योंकि बैठे बैठे इंसान कुछ नहीं सीखता। काम करो, सीखो, आसपास देखो, लोगों की ज़िंदगी देखो, आपको बुरा लगेगा, है ना, क्योंकि वो जो ज़िंदगी जी रहा है वो नहीं उस चीज़ को महसूस कर पा रहा कि उसकी ज़िंदगी कितनी ख़राब है। आप दूर से देख रहे हो और आप अच्छे कंडीशन में, इस वजह से आपको महसूस हो रहा है कि वो बेचारा, उसको महसूस नहीं हो रहा है कि वो इतनी ख़राब ज़िंदगी जी रहा है। उसे लग रहा है सब नॉर्मल तो है ना। तो बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, आसपास देखो, आपको आइडिया होगा, ठीक है। और जो भी आपने काम करा था, जो कि रिपीटेडली आप करते गए थे और आपको ऐसा लग रहा था मेरा समय बर्बाद हो गया, इससे मुझे कुछ रिजल्ट तो मिला नहीं, आपने कोई ना कोई स्किल्स सीखी है उससे, आपके अंदर कोई ना कोई स्किल है उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है लोगों में हाई स्टैंडर्ड ढूंढना बंद करिए। ऑप्शन 2, जो हाई स्टैंडर्ड जिसकी हम बात करते हैं, वो हाई स्टैंडर्ड वाले लोग जिनके लिए यू नो सब कुछ जो है वो परफेक्शन होती है ना। अब देखिए, इस बात से हम झूठ नहीं बोल सकते, जो लोग ये सोचते हैं कि उनका हाई स्टैंडर्ड है, वो हर किसी से बात नहीं करते, वो हर किसी से दोस्ती नहीं, आजकल हर दूसरे इंसान में आपने देखा होगा, मैं हर किसी से बात नहीं करता, मैं हर किसी से दोस्ती नहीं करता, मैं अपने से बुजुर्ग लोगों की ज़्यादा बात नहीं सुनता, मैं अपने से छोटों की बात नहीं सुनता। हाँ, वो अपनी स्टैंडर्ड्स बता रहे हैं कि वो इस किस्म के हैं और वो ये चीज़ें करते हैं और ये नहीं करते, है ना। उनको चाहिए परफेक्शन, जो कि वो खुद भी परफेक्ट नहीं है। उनके मन में एक ईगो है, ईगो, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि वो ही है सब कुछ जो है, बाकी दूसरे जो है उनको कुछ भी नहीं आता, और हमेशा लोग उनके सामने दब के रहे। और जब कोई व्यक्ति उनसे दब के नहीं रहता तो वो क्या करते हैं, वो ये बताते हैं कि देखो मैं तुम्हारे जैसे व्यक्ति से बात नहीं करता, और वो आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको बर्दाश्त नहीं होता। उनके मन में ईगो है जो उनको ये कहता है मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा आता है, मैं किसी की इज्जत क्यों करूँ, इज्जत लेने वाले काम करूँ, है ना। काम ऐसे करो कि तुम्हारी इज्जत हो, मैं क्यों करूँ तुम्हारी इज्जत। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनमें बहुत एक एरोगेंस होता है, जिनमें बहुत ईगो होता है, मैं का अहंकार, कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग होते हैं ये परफेक्शन के पीछे भागते हैं। और जब इनको इनका कोई आईना दिखा दे कि देखो तुम इतने खास नहीं हो, जो तुम इतना परफेक्शन ढूंढो काम में मेरे, या मुझ में इतना परफेक्शन ढूंढो, तुम अपने आप को पहले देखो, तो वो ट्रिगर हो जाते हैं। ऑप्शन 2, इस बात को याद रखिएगा, ये आपकी ज़िंदगी में आगे हो सकता है काम आए बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन 2, तो मुझे यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि आपने जो भी अपनी ज़िंदगी में करा है, जिससे भी मेहनत करी है, जिसमें भी आपने अपना समय दिया है बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है उसके रिलेटेड आपकी तरफ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है। ये भी आपकी तरफ आ रहा है कोई अपॉर्चुनिटी, उसी काम के रिलेटेड, उसी स्किल्स के रिलेटेड, ठीक है, जिससे आपको वो जो डर लगा रहता था कि मैं कहीं फेलियर बन के ना रह जाऊँ, वो डर भी आपका हट जाएगा, आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी। मुझे लगता है ऑप्शन 2 ज़िंदगी जीने का सबसे बेहतर तरीका है कि मैं ग्रेटफुल रहूं। और जो ग्रेटफुल रहना हो, ये बात हम कहते हैं ग्रेटफुल रहो, ये कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई एक ही धर्म की बात है, या कोई एक ही धर्म का इंसान ग्रेटफुल रहेगा दूसरे धर्म का इंसान नहीं रह सकता। ये सब इंसानों ने बनाया है। ऑप्शन 2 समझो, हमें क्या खाना है से लेके कब सोना है, ये सब हम इंसानों ने डिसाइड करा है। भगवान कैसे है, भगवान का रंग रूप कैसा है, खुदा कैसा दिखता होगा, है ना, जीसस, ये सब इंसानों ने बनाया है। आप किसी से पूछोगे, किसी इंसान के पास जाओ, आप जिस भी धर्म से हो, जो भी मज़हब से हो, कुछ भी आप करते हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। मैं किसी रिलीजन का कभी सपोर्ट नहीं करती है, किसी को हेट नहीं करती, मैं बस आपको एक प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ। ऑप्शन 2, आप किसी के पास जाओ, उससे कहो आपने भगवान देखा है, आपने अल्लाह को देखा है, आपने जीसस को देखा है, आपने किसी को देखा है, वो कहेंगे नहीं। अब उनके पापा मम्मी के पास जाओ, उनसे पूछो, वो भी मना कर देंगे। उनके मम्मी पापा के पास जाओ, वो भी मना कर देंगे, वो बोलेंगे मेरी पीढ़ी के लोगों ने हो सकता है देखा हो। उनके पीढ़ी के लोगों के पास आप जा नहीं सकते, और क्या पता वो जो बात कह रहे हो उनको तो खुद भी नहीं पता है, वो उन्होंने भी सुना है, उन्होंने देखा तो नहीं है ना। समझने वाली बात बस इतनी सी ऑप्शन 2 की इन सब इंसानों ने बनाया है, और इंसान की चीज़ें उसे हेट करने लग गया है ना। तो हम क्या नहीं समझते कि हमें सीखना है, हमें किसी किसी में इतना इंटरेस्ट नहीं डालना कि क्या सच है क्या झूठ है, तुम गलत हो तुम सही हो, अरे यार तुम बेवकूफ़, नहीं, सही हो तुम अपने जगह पे, है ना। तुम सही हो अपनी जगह पे, मैं सही हूँ अपनी जगह पे, कोई गलत नहीं है हम दोनों में से। अगर बचपन से तुमने एक ही प्रकार का खाना खाया है तो वही तुम्हारा फेवरेट खाना बन जाएगा। अब मैं बोलूँगा ये मेरा फेवरेट खाना है, तुम इसको ट्राई करो, और तुम्हें वो पसंद नहीं आया,
तो ऐसा थोड़ी है कि मैं गलत हूँ अगर मेरा वो फेवरेट खाना है तो, नहीं, मैं अपनी जगह पे सही हूँ, मैंने बचपन से वही खाना खाया है, तो मेरे लिए वही फेवरेट है, तुमने कुछ और खाया तो मेरे लिए वो फेवरेट है। तो वैसे ही रिलीजन की बात आती है तो हम करते हैं कि बचपन से आपने किसी और में विश्वास करा है तो हो सकता है वो आपके फेवरेट गॉड हो, है ना, मैंने किसी और पे करा है तो हो सकता है वो मेरे फेवरेट गॉड हो, लेकिन गलत तो हम दोनों में से कोई नहीं है ना, है ना। तो हमें किसी से नफरत नहीं करनी, हमें सीखना है, ऑप्शन 2, ठीक है। ग्रैटिट्यूड का कार्ड आपको यही बता रहा है कि ग्रैटिट्यूड रखना कि मेरे आसपास लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो कि समझदार हैं, या ऐसे लोग हैं जो मुझे दूसरा पर्सपेक्टिव देते हैं ज़िंदगी को जीने के लिए, या ऐसे लोग जो मुझे समय समय पर बताते हैं कि मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है, वरना ये लोग मेरा साथ नहीं देंगे। कुछ भी है जो कि आपको पुश कर रहा है आगे ज़िंदगी को जीने के लिए, वो लोग गलत होंगे जो आपको ऐसा फील करवा दे रहे हैं कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके लिए वो लोग गलत होंगे और हो सकता है इन रियल भी होंगे गलत, लेकिन इस चीज़ की अभी इस एज में या इस समय पर आपको ज़रूरत है कि आपको कोई पुश करे, वरना आप बैठे रह जाओगे। ऑप्शन 2, सोचते रहने से व्यक्ति काम नहीं करता, मजबूरियाँ उसको काम करने के लिए मजबूर करती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ग्रैटिट्यूड का कार्ड, आपके आसपास कुछ भी हो रहा है हमेशा ग्रैटिट्यूड दिखाओ, लोगों से सीखो, उनसे नफरत मत करो। क्यों आखिर किसी इंसान से नफरत करना, क्यों आखिर किसी ऐसी चीज़ से नफरत करना जो कि ना हमने देखी ना आपने देखी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। मुझे जहाँ से जो अच्छी चीज़ लगेगी, जो मेरे दिमाग में जाएगी बात, जिस बात को मुझे लगेगा कि हाँ इस बात का कोई सेंस बनता है, हाँ मैं उसी बात को मानूंगा, वरना फिर मैं ऐसा थोड़ी है कि किसी को डिग्रेड कर दूँ, नहीं। अच्छा ऐसा ही है अपनी जगह पे, जिसको जो बात समझ आ रही है वो उसको मान रहा है, मैं क्यों किसी को इतना पर्सनल होके बोलूँ कि तुम गलत हो या तुम सही हो, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं, ऑप्शन 2, आपकी इंट्यूशन तेज़ हो रही है। ये चीज़ आपको इस आने वाले समय में समझ आएगी जो आपकी तरफ चीज़ें आ रही हैं। एक तो पहली बात, इमेजिनेशन आपकी स्ट्रांग हो रही है, दूसरी बात आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है, तीसरी बात बातों को आप समझ पा रहे हो। मतलब वो नहीं कि हाँ मैं हामी भर दी, नहीं, प्रेजेंट मोमेंट में रह के उस व्यक्ति क्या आपको कहने की कोशिश कर रहा है, आखिर उसमें आप थोड़ा सा गौर कर पा रहे हो, फोकस कर पा रहे हो उस बात के ऊपर। अदरवाइज आपसे कोई भी इंसान कोई भी बात करता है, आप बहुत जोन आउट हो जाते हो, है ना। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है आप एक लीडर हो, ठीक है, आप एक लीडर हो, और जिन भी लोगों को आपसे दिक्कत है, ऑप्शन 2, या जिन भी लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत मतलब अपने में रहते हो, हमेशा जब देखो तब सब चीज़ें अच्छा करने पे लगे रहते हो, आपको एक परफेक्शन का टैग चाहिए है, या आपको ये टैग चाहिए कि आप सबसे ज़्यादा जानते हो, कोई इंसान कुछ भी कहे, कहने दीजिए, ठीक है। वो व्यक्ति खुद ऐसा करता है, इस वजह से उसको ऐसा लग रहा है आप भी ऐसा कर रहे हो। समझो, अगर मैं एक ऐसी व्यक्ति हूँ, ठीक है, जिसको ऐसा लगता है कि अच्छा करने से अच्छा मिलता है, तो अगर आप भी कुछ अपने मतलब से कर रहे होगे तो मैं ये सोचूंगी ना आप भी मेरी तरह हो, है ना, आपको भी ऐसा ही लगता होगा कि अच्छा करने पे अच्छा मिलता है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात को। कोई व्यक्ति है आपके सामने, मान लीजिए वो व्यक्ति सबसे झूठ बोलता रहता है, बेफालतू के काम, मतलब झूठ बोलना जिसमें कोई नीड भी नहीं है झूठ बोलने की, उसमें भी झूठ बोलता है, और आप उसको आके अपने कुछ बात बताओगे कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है, तो उसको क्या लगेगा कि आप झूठ ही बोल रहे हो। जैसे वो सिंपैथी लेता है लोगों से, वैसे आप सिंपैथी ले रहे हो उससे। तो जो व्यक्ति खुद जैसा होता है ना, वो दूसरों को उसी वे में देखता है, तो जो व्यक्ति खुद वैसा होगा वो आपको वैसा समझेगा। तो दूसरों की बातों से इतना अफेक्ट नहीं होना, या ये नहीं सोचना कि कहीं मैं तो सच में ऐसा तो नहीं, नहीं, मेरे सामने अगर 100 लोग भी खड़े हो जाए और मुझे कहे कि मैं गलत हूँ, तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरा पता है और उनको उनका पता है, ठीक है। तो इस बात को अपने दिमाग में भर लीजिए कि मैं जहाँ पे सही हूँ वहाँ पे सही हूँ, वहाँ पे मेरे खिलाफ कितने भी लोग हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डेफिनेटली आपकी तरफ वो स्ट्रेंथ आ रही है कि आप लोग जब आपको चैलेंजेस देंगे ना लाइफ में, आप उनके चैलेंजेस को से आगे बढ़ पाओगे, ठीक है, उनके चैलेंजेस पे जीत पाओगे, जो जीत की आपको ज़रूरत है, जिसको आप पुकार रहे हो बार बार, जिस जिस सक्सेस को आप बार बार पुकार रहे हो शायद, या जिस अपॉर्चुनिटी को आप बार बार पुकार रहे हो, जो भी चीज़ बार बार कही जा रही है आपके मन में कि काश ये चीज़ हो जाए, बस एक बार हो जाए, वो चीज़ होने वाली है आपकी ज़िंदगी में, ये आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। Let's see, we have inner voice, then we have the dream. एक बात बताती हूँ मैं आपको, ऑप्शन 2, जैसे कुछ लोग आपको भी आपके ज़िंदगी में मिले होंगे जो कि सपने दिखाते हैं। सपने दिखाना किसी को बड़ी आम सी बात है, बड़ा आम लगता है कि किसी ने किसी को सपने दिखाए, कोई व्यक्ति किसी के पीछे पागल हो गया, उसको वो व्यक्ति अच्छा लगने लग गया, फिर उस व्यक्ति ने उसको वैसे नहीं रखा जैसा उसने सोचा था, उसने उसको पागल कर दिया। तो ये सब सुनने में बहुत ऐसा लगता है कि अरे यार कोई पागल ही होगा आज के ज़माने में जो किसी को इतना प्यार करेगा, या किसी के लिए इतना पागल होगा, लोग के पास आजकल करने को कुछ नहीं है ना, तो वो प्यार में पड़ जा रहे हैं। ये सब बातें बड़ी आम सी लगती है कहने में,
लेकिन जिसके साथ हो रही है वो व्यक्ति जानता है ना। दुनिया में सारे इमोशंस को आप वैल्यू करते हो, चाहे वो माँ बाप के लिए हो, चाहे वो भाई बहन के लिए हो, चाहे भाई का भाई के लिए हो, चाहे भाई का बहन के लिए हो। लेकिन ये जो लवर की चीज़ें होती है ना, कि आप किसी के लिए पागल हो या किसी को प्यार करते हो बहुत ज़्यादा, वो बहुत आजकल बहुत गलत उससे देखी जा रही है कि ये बहुत बेवकूफ़ इंसान है, अरे देखना इसके साथ तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो ये सब बहुत अंडर एस्टिमेट मतलब सामने वाले को बहुत बुरा फील का होता है इन सब चीज़ों से। तो ड्रीम का कार्ड आपको उसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये सब सुनने में बड़े आम लगती है आपको, कि कोई किसी से मिला, उसको उससे प्यार हो गया, फिर वो व्यक्ति ने सोच लिया किसी के साथ ज़िंदगी बितानी है या कुछ भी ऐसा, आपको सुनने में बहुत बेकार लगता है। ये हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ें बहुत फालतू होती है, क्योंकि आपने खुद कभी अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करी है। लेकिन यहाँ पे आपकी तरफ ये चीज़ आ रही है कि आप ऐसे सिचुएशंस को एक्सपीरियंस कर पाओगे सामने से। ये नहीं कि आप किसी के पीछे पागल बन जाओगे, नहीं। नॉर्मल लव जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम प्यार बोलते हैं, जिसको हम अप्रिशिएशन बोलते हैं, है ना। दिक्कत पता है कब आती है? ऑप्शन 2, दिक्कत तब आती है ना जब आप किसी के साथ हो और वो व्यक्ति ये समझने लग जाए कि आप बदल गए हो, है ना, और वो मन में भर ले अपने कि आप बदल गए हो, अब आप वो नहीं हो, अब आप वो नहीं हो। तो सामने वाला आपसे हो सकता है दूर होने लग जाए, दूर करने लग जाए खुद को आपसे, है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना द ड्रीम के कार्ड से, कि सिचुएशंस हमारी तरफ आते हैं जहाँ पे हमने जो चीज़ इमेजिन करी होती है या हमने जो सपना देखा होता है कि हमें ऐसा पार्टनर मिले, वो हमारे लिए ऐसा करे, वो हमारे पीछे पड़ा रहे हमेशा या हमें इम्पोर्टेंस दे, वैसा हमें ज़िंदगी में एक ना एक बार ज़रूर मिलता है। लेकिन वो डिपेंड हम पे करता है कि हम उसको कैसे रखते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है ज़िंदगी आपको कुछ नहीं देती है, जो चीज़ें आपने सोची है वो कभी आपको मिलेगी नहीं। अगर आपने सोची है तो डेफिनेटली आपको मिलेगी। वो सोच आखिर आई कहाँ से है ना। तो वो आपको मिलेगी, वो चीज़ आपने जो चाही है। लेकिन अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितने अच्छे से रखते हो और किस समय पर वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है। अगर आप रेडी ही नहीं हो तो कोई भी चीज़ को आप गवा ही दोगे, चाहे वो बड़ा से बड़ा अपॉर्चुनिटी ही क्यों ना हो। अगर आपको अभी बोल दूँ मैं कि आपको एक स्टेज पे जाके खड़े होना है जहाँ पे 1000 लोग आपकी बात सुन रहे हैं, आप वहाँ पे बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे, आप रेडी नहीं हो। समझ रहे हो? तो इंसान जब रेडी नहीं होता तो कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी, कितना भी अच्छा प्यार करने वाला व्यक्ति, कितना भी सच्चा इंसान हो, खो देता है, ठीक है। इनर वॉइस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, आपकी तरफ ये चीज़ भी आ रही है कि आप अपने दिल की बात कहना सीखोगे। ये चीज़ ना अब आपने कहीं खो दी है ऑप्शन 2, कि आप अपने दिल की बात नहीं कहते। आपको लगता है हर दूसरा व्यक्ति या तो फिर आपके दिल की बात कहने से फ़ायदा ही आपका उठा लेगा, या तो फिर वो ये सोचेगा कि आप बहुत भोले हो और आपको लगता है ये चीज़ गलत है। मुझे कोई भोला समझे या मुझे कोई इनोसेंट समझे, ये चीज़ गलत है। मैं कहती हूँ ये चीज़ दुनिया में बहुत कम है। इनोसेंट लोग बहुत कम है दुनिया में। मुझे लगता है जो लोग इनोसेंट हैं उनको बाउंड्रीज़ समझ नहीं आती, है ना, और इस वजह से वो बेवकूफ़ बनते जाते हैं। दिक्कत ये नहीं है कि वो इनोसेंट है इस वजह से वो बेवकूफ़ बन रहे हैं लोगों से। बेवकूफ़ बनने का मतलब, एक बार किसी ने कोई गलती करी, आपने उसको कॉल आउट नहीं करा, वो दोबारा कर रहा है जानते हुए भी कि आपको बुरा लग रहा है। फिर तीसरी बार आपने कॉल आउट कर दिया, फिर उसको पता है कि आप चौथे बार नहीं करोगे, है ना। आप दोबारा उससे तो बोलोगे नहीं क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो और आपको बुरा लगेगा बोलते हुए, तो वो व्यक्ति दोबारा वही करेगा। तो ये बेवकूफ़ बनना बोलते हैं कि बार बार सेम ही होता जाए। तो यहाँ पे इनर वॉइस का कार्ड ये बता रहा है कि आप अपने दिल की बात कह पाओगे बाउंड्री में रह के, कि हाँ मैं इतना इनोसेंट हूँ मुझे पता है, लेकिन मेरे लिए एक बाउंड्री है जिसको तुम क्रॉस मत करो, ठीक है। तो ये चीज़ आप बोल पाओगे और आपका जो इनोसेंस है ये लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मुझे नहीं पता कौन से ऐसे लोग हैं ऑप्शन 2 जिन्होंने ये कहा है आपसे कि आपका इनोसेंस कर्स है आपके लिए, आपका भोलापन जो है ये आपके लिए एक श्राप बन जाएगा। मुझे नहीं पता ये आप खुद ऐसा मानते हो, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आपका इनोसेंस आपकी दिक्कत नहीं है, आपका बाउंड्री सेट ना करना आपकी दिक्कत है, ठीक है। आपकी तरफ ये चीज़ आ रही है कि आप अपनी मन की बात, अपने दिल की बात कह पाओगे लोगों से। प्रोजेक्शन का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कहीं न कहीं कि जब लोग हमें मिरर करते हैं ना, यानी कि हमारा जैसा व्यवहार है, पता नहीं हमने तो किसी को नहीं बताया कि हम मन में ये सोचते हैं, पर हमारे हमारे सामने कोई एकदम से कोई व्यक्ति आया, बात कर रहा है और वही बात कर रहा है जो हमारे मन में चल रही है। लोग हमें मिरर कर रहे हैं बेसिकली। हमारे जैसे लोग हमें मिल रहे हैं, उनकी बातें हमारी तरह है, उनकी हरकतें हमारी तरह है, वो बोलते बिल्कुल हमारी तरह है, वो सोचते हमारी तरह है। उनके लिए आगे का जो प्लान है वो भी जो हमने सोचा है वैसा ही है ना। तो जब लोग हमें मिरर करने लग जाते हैं तो हमें उस समय पर ये समझ, लोगों को देख के ये समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। क्योंकि जो व्यक्ति मेरी तरह है अगर मेरे सामने है तो मैं तो उसको पूरा नोटिस कर रही हूँ ना कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, कैसे देख रहा है, कैसी हरकतें कर रहा है, क्या बात कर रहा है, क्या व्यवहार है उसका। और अगर कोई व्यक्ति मेरी तरह है तो बिल्कुल मेरी तरह कर रहा होगा हर चीज़ में। जब हमारी सोच सिमिलर है तो हमारी हरकतें भी तो सिमिलर होंगी ना, समझ रहे हो ना। तो मैं उसको देख के, अगर जब लोग हमें मिरर करने लग जाए ज़िंदगी में, जब हमें ऐसे लोग मिलने लग जाए जो हमें मिरर कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक बेनिफिट होता है कि हम उनको देख के ये सीख सकते हैं कि हमें क्या गलती नहीं करनी,
है ना? समझ रहे हो मेरी बात को? हम उस सिचुएशन में नहीं पड़ सकते हैं कभी भी, अगर हम सामने वाले को देख ले कि वो क्या गलत कर रहा है उस सिचुएशन में पड़ के, तो है ना? तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब कोई मिरर कर रहा है तो जल्दी जल्दी से समझ लेना चाहिए कि क्या नहीं करना है और क्या करना है, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते, ठीक है, ज़िंदगी में, कि आपको आपकी तरह लोग मिले और वो आपके सामने गलतियाँ करे और आपको उससे सीखने को मिले, है ना? और जब किसी दूसरे से व्यक्ति से कुछ सीखने को मिलता है तो समझ लीजिए आप इस बार कोई बहुत बुरी चीज़ से बच गए हो और आपको बस दूर से सिखाया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है। नॉन थिंगनेस का कार्ड ये बताता है, देखिए कभी कभी हमें कुछ महसूस नहीं होता, है ना? कभी कभी हम एक ऐसे फेस पे आ जाते हैं जहाँ हमें कुछ महसूस नहीं हो रहा। आप मुझसे बात करते रहो, आप मेरे सामने रोओगे भी तभी भी मुझे रोना नहीं आएगा। आप मेरे सामने गुस्सा करोगे, मुझे गुस्से में बहुत कुछ बोल दोगे तभी भी मुझे गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि मुझे फील ही नहीं हो रहा है। मुझे फील ही नहीं हो रहा है कि मैं एक इंसान हूँ या मैं एक व्यक्ति ऐसा भी हूँ जो कि महसूस कर सकता है आपके इमोशंस को। आप मुझे एक बात बताओ, ये चीज़ तो कोई इतने डीपली सोचता नहीं है, बट मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप मेरे सामने मान लो गुस्सा कर रहे हो, मुझे भी अगर फील होगा गुस्सा, मैं भी, देखिए एक बड़ी अच्छी चीज़ बताती हूँ आपको, सिंपल सिंपल बताती हूँ। आप मेरे सामने रो रहे हो, ठीक है, अब मुझे महसूस होंगे इमोशंस तभी ना मैं आपके लिए रोऊंगी। आप मेरे सामने गुस्सा कर रहे हो, मुझे महसूस होगा कि हाँ मेरे अंदर इमोशंस है तभी तो मैं गुस्सा कर पाऊंगी, तो मैं आप ही की चीज़ को कॉपी करूंगी। आप मेरे सामने रो, इंसान यही कर रहा है, कोई इंसान उसके सामने रो रहा है तो वो भी रोने लग जा रहा है, कोई इंसान उसके सामने गुस्सा कर रहा है वो भी भिड़ जा रहा है सामने वाले से। तो हम एक दूसरे को एक दूसरे की इमोशंस को ना कहीं समझ रहे हैं और हम उन्हीं के जैसा रिएक्ट कर रहे हैं। और इसी वजह से आपको नॉन थिंगनेस की एनर्जी में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ड्रामा क्रिएट करते हैं। और जब हम एक दूसरे के जैसे, आपकी इमोशंस को मैंने फील कर लिया, अगर आप गुस्से में हो मैंने उस चीज़ को फील करी तो मुझे भी गुस्सा आएगा कि ये मेरे ऊपर क्यों गुस्सा कर रहा है। आप रो रहे हो तो मुझे लगे आप क्यों रो रहे हो यार, ऐसी कोई बात तो है नहीं, मुझे भी रोना आएगा कि आप इतने अच्छे इंसान हो आप रो रहे हो। तो हम एक दूसरे की इमोशंस को समझने के बाद रिएक्ट करते हैं और सेम ही रिएक्ट करते हैं हम, अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे नॉन थिंगनेस का कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ड्रामा बहुत है, ऑप्शन 2। हो सकता है ड्रामा अभी आपकी ज़िंदगी से दूर है पर ज़्यादा दूर तो नहीं। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें आगे होने वाली है, एक बात याद रखना, वो यही है कि सामने वाला जैसा कर रहा है मुझे वैसा नहीं करना है, मुझे वैसा नहीं बनना है, ठीक है? नॉन थिंगनेस से ज़्यादा कुछ महसूस नहीं हो पाना, मतलब कि ठीक है आप गुस्सा कर रहे हो, मुझे महसूस ही नहीं हो रहा है कि गुस्सा करने की ज़रूरत है, मैं क्यों करूँ? मुझे आपके इमोशंस फील नहीं हो रहे, मुझे लग रहा है आप कुछ भी कर रहे हो तो आप करते रहो, मैं क्यों आपकी चीज़ों पे रिएक्ट करूँ, है ना? तो बिल्कुल उस वाली एनर्जी में आ जाना। तो यहाँ पे जैसे नॉन थिंगनेस से यही आपको मैसेज दिया जा रहा है कि ब्लैंक फील करना, कुछ कहीं पे कुछ भी हो रहा है आपको ब्लैंक फील हो रहा है, यार होने दो यार, मैं क्या करूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ नहीं तो मैं चुप रह सकता हूँ, तो मैं चुप रह रहा हूँ। तो जैसे कि बिल्कुल इतना फॉर्मल बिहेव करना कि लोग भी आपसे पूछें कोई दिक्कत हो गई है क्या आपकी ज़िंदगी, मतलब कुछ परेशानी चल रही है क्या, हो गया, मतलब एकदम ही रिएक्शनलेस हो गए हो आप, कोई रिएक्शन ही नहीं है किसी बात पे, किसी ने आपके ऊपर चिल्ला दिया, ओके कोई बात नहीं, ये कोई जवाब थोड़ी होता है। तो यहाँ पे जैसे ये चीज़ रिपीट हो गया आपके साथ बार बार कि आपको फील नहीं होगा दूसरों के इमोशंस, है ना? तो यहाँ पे ये कुछ मैसेजेस थे, ये कुछ चीज़ें आपके तरफ आ रही है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑप्शन 2। बाय।